ये है डे 1 प्रीमियर प्रो बिगिनर सीरीज का। ये सीरीज 7 दिनों में डिवाइडेड है और हर दिन आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे वीडियो एडिटिंग का। ये वीडियो डिजाइंड है एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए जिन्होंने कभी एडिटिंग नहीं की। ऑल्दो अगर आपने किसी और सॉफ्टवेयर में एडिटिंग कभी की है तो आपके लिए और भी आसान होने वाला है। मैं रिकमेंड करूँगा इस वीडियो को 2x पे चलाइए और इसके सातों पार्ट आप एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। इस सीरीज़ में सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करते हैं वो सिखाया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एसेट्स की एक फाइल मिलने वाली है। काफ़ी सारे एसेट्स ऐसे हैं जिन्हें आप अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। लाइक मुझे बहुत ढूंढने के बाद मिला, पर आपको बिना मेहनत किए मैं दे रहा हूँ। जो भी वीडियोस हम इन सीरीज़ में एडिट करेंगे उनकी प्रोजेक्ट फाइल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगी, जिन्हें आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रीमियर प्रो का 2025 वर्जन। अगर आप 2012 के बाद का कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहली स्क्रीन होती है आपकी जब आप प्रीमियर प्रो खोलते हो। आपको सिंपली जाना है न्यू प्रोजेक्ट पे, क्योंकि हमें एक नए प्रोजेक्ट पे काम करना है। प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट होता है आपका कलेक्शन ऑफ आपकी वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, इमेजेस, ऑडियो, इन सब का कलेक्शन को एक प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ डे 1, क्योंकि ये हमारा पहला दिन है। और यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको सेव कहाँ करना है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे लिए परफेक्ट है। प्रीमियर प्रो को जब आप पहली बार खोलोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। आपको काफ़ी सारी विंडोज़ दिखेंगी अलग अलग बॉर्डर से सेपरेटेड। सबसे पहली चीज़, आपके प्रोजेक्ट का नाम है ऊपर डे 1, ठीक है। सबसे पहली विंडो जिससे मैं आपको फैमिलियर कराना चाहूँगा वो है प्रोजेक्ट विंडो, जो कि आपके यहाँ पे बॉटम में है। यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो मीडिया। मीडिया क्या होता है? वही सब, वीडियो, ऑडियो, जो भी आपको एडिट करना है। आप यहाँ से डबल क्लिक करके कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो ये मेरी आ गई प्रोजेक्ट फोल्डर में। ठीक है, इसके अंदर ही आप सारा कलेक्शन रखते हो अपना। ठीक है, अब टाइमलाइन यहाँ पे होती है, लेकिन यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि टाइमलाइन सीक्वेंस के लिए बनती है। अभी सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस से पहले मैं आपको समझाता हूँ प्रोजेक्ट एक एग्जांपल से। अब मान लीजिए कि प्रोजेक्ट एक फ्रिज है जिसके अंदर आप अलग अलग आइटम रख सकते हो। आप उसके अंदर बोतल रख सकते हो, आप उसके अंदर कुछ भी खाने की चीज़ें रख सकते हो। ठीक है, परफेक्ट है। तो वो कलेक्शन ऑफ आइटम हो गए। जैसे आप अपने वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स रख सकते हो। अब सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस होता है आपका कंटेनर का टाइप। जैसे अगर आपको पानी रखना है तो आप बोतल में रखोगे, आपको सब्जी रखनी है तो आप कटोरी में रखोगे। उसी तरीके से आप सीक्वेंस बनाते हो। आपको बना के दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, न्यू आइटम एंड देन सीक्वेंस। जैसे आप सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे आपके पास एक पॉपअप विंडो आ जाएगी, इसमें आपको काफ़ी सारे प्रीसेट मिल जाएंगे कि मुझे 1080p 24 FPS पे चाहिए या 60 FPS पे चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 1080p 30 FPS। 29.97 इज अप्रोक्स 30, तो ये 30 माना जाता है। और अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आप सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं, बट हम नहीं करेंगे। हम सिंपल सीक्वेंस का नाम रखेंगे मेन एंड ओके। अब इससे हुआ क्या? ये जो हमने सीक्वेंस चूज किया ना कि 1080p 30 FPS, अब आपकी एक टाइमलाइन बन गई। 1080p इसका रेजोल्यूशन है और 30 FPS ये टाइम कोड पे चलती है। ये होती है आपकी टाइमलाइन। अब इसके अंदर आप अपनी क्लिप्स अपनी प्रोजेक्ट विंडो से इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है मेरी चेयर की क्लिप।
और मैं इसे सिंपली उठा के इधर रख सकता हूँ। अब ये कहेगा कि क्लिप की सेटिंग अगर आपकी अलग है, मेरे इस टाइमलाइन की सेटिंग कुछ अलग है और क्लिप की अलग है, इसे अभी के लिए छोड़ देते हैं। सिंपली कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए और आपकी वीडियो आ गई। ये ये बड़ी बकवास सी वीडियो है, वैसे बनाई थी मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं। आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, अभी आप दो विंडो से फेमिलियर हो गए। अब ये तीसरी विंडो को बोलते हैं प्रोग्राम विंडो। इसके अंदर आपकी टाइमलाइन के ऊपर जो भी चल रहा होगा वो आ जाएगा। आपको कुछ और क्लिप इंपोर्ट करनी है, डबल क्लिक कीजिए इधर, कहीं भी कुछ भी। फॉर एग्जांपल मैं ये फोटो उठा लेता हूँ और इसे ट्रैक करना है सीधा टाइमलाइन के ऊपर। ठीक है, ये आ जाएगा इधर। अब टाइमलाइन को जूम करने के लिए आप नीचे स्लाइडर का यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं पीछे खींचूंगा अगर, तो मेरी टाइमलाइन जूम हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी एक इमेज है, मैं इसे कहीं भी ला सकता हूँ। अब इसमें काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, जैसे V1 V2, जो भी टॉप पे होगी वो आपको दिखेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसके नीचे की वीडियो क्रॉप हो गई, नहीं, वो बैकग्राउंड में चल रही है अभी भी। आपको अगर इस इमेज की लेंथ बढ़ानी है तो सिंपली आप किसी भी साइड पे जाएंगे, आपका ये कर्सर चेंज हो जाएगा। आप लेफ्ट क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए, इसकी लेंथ चेंज हो गई। आप स्पेस बार से प्ले कर सकते हैं, सिंपल कंट्रोल। ठीक है, एक और चीज़, मैं आपको एक और विंडो से वाकिफ कराना चाहूँगा। अगर आप अपनी किसी भी वीडियो पे, फॉर एग्जांपल मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं टाइमलाइन के अंदर, मेरे पास ये भी है, ये भी है। अब मुझे देखना है कि इस वीडियो में क्या है बिना टाइमलाइन पे लाए, तो सिंपल है, इस पर डबल क्लिक करो, यहाँ आपकी सोर्स विंडो खुल जाएगी। सोर्स विंडो आपकी प्रीव्यू के लिए होती है। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर है क्या। जैसे इस वीडियो में ये एनिमेशन चल रही है। अब मैं चाहूँ तो इसे इंपोर्ट कर सकता हूँ, नहीं चाहूँ तो रहने दे सकता हूँ। मुझे देखना है इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर After ये Effects. वीडियो, I saw this look in a box video and thought it would be really fun to recreate with our own. मुझे इसके अंदर देखना है, तो ये इमेज है। सिंपल डबल क्लिक कीजिए, आपको सोर्स विंडो में पता चल जाएगा कि क्या है। अभी तक मैंने आपको चार चीज़ें बताई। आप प्रोजेक्ट में कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं, उसे डबल क्लिक करके आप सोर्स विंडो में प्रीव्यू कर सकते हैं, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप टाइमलाइन पे ला सकते हैं, एंड टाइमलाइन पे आपका जो भी चलेगा वो इधर आपको प्रोग्राम विंडो में दिख जाएगा। अभी टाइमलाइन पे जो भी है मैं वो सब पकड़ के डिलीट कर देता हूँ डिलीट बटन से। और अभी हमें चाहिए कुछ सैंपल वीडियो। जो भी मैं सैंपल वीडियो यूज़ कर रहा हूँ वो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के डाउनलोड कर सकते हो, पर मैं आपको सिखाता हूँ कि आप खुद से कैसे सैंपल वीडियो ढूंढ सकते हो। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ अलग सैंपल वीडियो ढूंढ के उनके ऊपर ट्राई। आप सिंपली जाओ पेक्सल्स नाम की एक वेबसाइट पे, पेक्सल्स गूगल पे सर्च करो एंड ओपन इट। इसके ऊपर आपको बहुत सारी स्टॉक वीडियोस मिल जाएगी जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ से कुछ भी दो तीन स्टॉक वीडियो उठाएंगे और उन्हें एडिट करेंगे। जैसे मुझे ये अच्छी लग रही है, मैं ये डाउनलोड कर लिया, ये भी अच्छी है, ये भी डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, और ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ। अभी मैंने वीडियो डाउनलोड कर ली, मुझे म्यूज़िक भी चाहिए।
पिक्सेबी नाम की वेबसाइट आएगी। इस पे आपको बहुत सारे म्यूज़िक मिल जाएंगे जो कि फ्री में अवेलेबल होते हैं। तो ये दो रिसोर्स आप याद रखना, पिक्सेल्स और पिक्सेबी, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। दोनों फ्री हैं। ठीक है, तो अभी मैं कोई भी अच्छी सी ऑडियो चूज कर लेता हूँ। मैंने यही डाउनलोड कर ली, मुझे अच्छी लगी। ये वीडियो डाउनलोड होने में कुछ ज़्यादा ही समय ले रही है, तब तक मैं आपको जो भी वीडियो मेरे पास है इन सबको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंपोर्ट कर सकते हो। एक और नया तरीका इंपोर्ट करने का, सिंपली ऐसे प्रीमियर पे जाओ एंड डायरेक्ट टाइमलाइन पे कर सकते हो, बट रिकमेंड करूँगा प्रोजेक्ट विंडो में ला के रख दो इन तीनों को। अब ठीक है, ये मेरी वीडियो नंबर 1 जो कि आ चुकी है, बहुत अच्छी वीडियो है। एंड ये है वीडियो नंबर 2। ठीक है, इसी से स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो उसे, दूसरा ऑप्शन आप इधर विंडो से भी उठा सकते हो। मैं विंडो से उठा के रख दिया, कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स मैं चेंज नहीं करूँगा। ये जूम हो गया ऑटोमेटिक, क्यों ऐसा क्यों? देखिए, ये जो वीडियो है ये 4K थी और मेरी टाइमलाइन 1080p थी। अभी 1080p रेजोल्यूशन पे हम 4K रखेंगे तो ऑटोमेटिक जूम हो जाएगा। इसे फिक्स करने के लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ एक नई विंडो से, इफेक्ट कंट्रोल, जो कि आपकी सोर्स विंडो के बगल में होगी। आप यहाँ पे जाएंगे तो आप इस वीडियो की बेसिक प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसकी पोजीशन, इसकी ये भी पोजीशन ही है, हाइट एंड ये है इसका स्केल। ठीक है, सो इसे मैं 50 कर दूंगा तो ये 1080p रेजोल्यूशन में फिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप और भी चीज़ें कर सकते हो, इसकी रोटेशन वगैरह। नाइस, ये मेरी वीडियो टाइमलाइन के ऊपर आज अच्छी लग रही है। अभी अगर मुझे, ठीक है, सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसके ऊपर ये म्यूज़िक लगाते हैं, और म्यूज़िक भी मैं प्रीव्यू कर सकता हूँ। इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये आ गया और मैं यहाँ से प्ले करके देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ मतलब। इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे रख देते हैं कोई दूसरी वीडियो, दिस। ठीक है, ये एक और चीज़, ये स्नैप बोलते हैं इसे, जो ये आप पास में लाती एक दूसरे से चिपक जा रही है वीडियो, ये होता है स्नैपिंग। इसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। किसी के भी ऊपर आप हवर करोगे तो वो दिखा देगा वो क्या काम करता है। अगर मैं स्नैप को डिसेबल कर दूँ तो अब ये वीडियो आपस में चिपकेगी नहीं। ठीक है, तो मैं कहूँगा इसे अनेबल ही रखो, आसानी पड़ती है। अभी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इस टैब को। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे टूल दिख रहे होंगे। सबसे पहले आपका आता है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल सिंपल जो आप अभी यूज़ कर रहे हो, इससे आप कुछ भी चीज़ों को उठा के इधर उधर रख सकते हो। अगर किसी भी क्लिप के कॉर्नर पे ले जाओ तो ये चेंज हो जाता है। इससे आप उसे ट्रिम कर सकते हो फ्रॉम वन एंड और फ्रॉम स्टार्टिंग, आप इसे ट्रिम कर सकते हो। सिंपल लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना है बस, या फिर वापस ला सकते हो। ठीक है, अब दूसरा टूल जो आपका आता है उसे बोलते हैं ट्रैक सिलेक्शन टूल। अब इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक बैकवर्ड एक फॉरवर्ड।
अगर मैं फॉरवर्ड करूँगा और यहाँ पे आकर के क्लिक करता हूँ तो इसके आगे जितने भी क्लिप्स होंगे वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ तो जितने भी क्लिप्स आगे होंगी मेरे एरो के, ये क्लिप आगे है और ये कनेक्टेड है तो ये भी सेलेक्ट होगी। बैकवर्ड करूँगा तो सेम चीज़ बैकवर्ड होगी। ठीक है। तीसरा टूल आपके पास आता है रिपल एडिट टूल। मैं ये कैसे ला रहा हूँ? सिंपल, अपना लेफ्ट क्लिक को होल्ड रखेंगे तो ये सब ऑप्शन आ जाएंगे। रिपल एडिट टूल। अब रिपल एडिट करता क्या है? रिपल एडिट से पहले मैं आपको कट टूल के बारे में बताऊं, जो कि रेजर टूल। रेजर को हम कट भी बोलते हैं। क्या करेगा, आप क्लिप को कहीं भी जाकर के अगर आप क्लिप क्लिक करेंगे जो दो हिस्सों में तोड़ दे, उसके बाद चाहे सिलेक्शन टूल पे आप इसे उठा के कहीं भी रख सकते। ठीक है। सिंपल है। कट टूल का काम में से कितने भी टुकड़े करता हूँ, बीच का कोई पार्ट उठाया, मैंने वी दबाया, वी वी से आपका सिलेक्शन टूल, ये क्लिक किया मैंने, डिलीट, ये क्लिक किया, डिलीट, की जगह ब्लैक पार्ट आ जाए। ठीक है। कंट्रोल ज़ेड, ये कट नहीं चाहिए, एक कट। अब आते हैं तीसरे टैब पे, ये है रिपल एडिट। ये क्या काम करता है? अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस लास्ट पार्ट को कट करूँ, इस पार्ट को डिलीट करके इस वीडियो को यहाँ पे ले आऊँ, यानी कि लास्ट से थोड़ा ट्रिम कर दिया मैंने बस। ठीक है, सिंपल है। ये काम मैं रिपल एडिट से कर सकता हूँ। सिंपली इधर जाऊँगा, इसे इतना ड्रैग करूँगा और वो गैप जो बीच में बचता है वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। तो आप कहोगे कि ये तो आप इससे भी कर दोगे ना, सिलेक्शन टूल से इसमें भी ऑप्शन आता है, इससे कर दूंगा पर गैप कब भी रहेगा। ये टूल इसी चीज को ऑटोमेटिक गैप खत्म, मैं इसे वापस ट्रैक कर सकता, गैप वापस आ गया। सेम चीज मैं इसके लिए कर सकता हूँ, फ्लिप के लिए। तो ये गैप गायब कर देता, ये इसका काम है। रोलिंग एडिट टूल से मैं इस कट को शिफ्ट कर सकता हूँ इधर उधर, जहाँ चाहूँ। सिंपल है। तीसरा आता है रेट स्ट्रेस टूल। अब एक काम करता हूँ, वी दबा दूं, इस क्लिप को ऊपर वाली लेयर पे, ठीक है, सेलेक्ट करता हूँ रेट स्ट्रेस टूल को। मैं इससे क्लिप को बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। अब लेकिन क्लिप तो मेरे पास उतनी बड़ी है, मैं उसे बड़ा कैसे कर रहा हूँ? रेट स्ट्रेस टूल स्पीड को कंट्रोल कर देता। अगर मैं क्लिप को बड़ा कर रहा हूँ तो स्पीड को कम कर देगा ताकि ये मुझे ज्यादा देर तक सेम फ्यूज दिखा सके। ये आपको हल्का हल्का लैगी लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड कम हो चुकी है। मैं इसे छोटा भी कर सकता हूँ, अब इसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। ठीक है। ये होता है स्ट्रेच टूल का काम। ठीक है। डिजर टूल मैंने आपको बता दिया। स्निप टूल क्या काम करता है? स्निप टूल को मेरे पास ये वीडियो है, मैं इसे वापस ऊपर लेयर पे ले जा रहा हूँ क्योंकि ये ट्रिम पार्ट है इस कंप्लीट वीडियो का लास्ट। तो अगर मैं इस टूल से चाहूँ तो मैं इसे स्लिक कर जा सकता हूँ इधर की तरफ। ऊपर मुझे टाइम कोड दिख जाएगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट कहाँ पे खत्म होगा। स्ट्रेच कराने का मतलब ही यही है कि इस क्लिप के जो भी ट्रिम वाला पार्ट है या फिर इस क्लिप का जो भी पार्ट गया, लाइक ये ओरिजिनल क्लिप इतनी बड़ी थी ना, यहाँ से स्टार्ट थी यहाँ तक, तो मैं स्लिप करा करके उसे इस पार्ट में लेके आ रहा हूँ कि मेरी स्टार्टिंग जीरो से हो। अब ये देखिए मेरे जीरो से ऐसे दोबारा जीरो का स्टार्ट हो। वैसे स्लिप करके अब एंड पे भी ले जा सकता हूँ, कहीं बीच में ला सकता हूँ, तो ऊपर मुझे टाइम कोड दिखेगा। अभी टाइम कोड कैसे काम करता है, ये सेकंड नहीं है,
ये फ्रेम्स हैं, ठीक है। ये जो आपको 1 और 2 दिख रहा है ये सेकंड है, एंड उसके आगे जो नंबर्स लिखे हैं ये फ्रेम है। ये जा रहा है 59 तक। 59 में ले जा नहीं पा रहा हूँ पर हाँ ये 59 तक जाता है, क्योंकि ये वीडियो ओरिजिनली 60 एफपीएस पे थी। तो एक सेकंड में 60 फ्रेम थे, तो ये नंबर 60 तक जाता है जीरो से। ऐसा ही एक एक टाइम कोड यहाँ पे देख सकते हो, 5 और ये 14 है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 5 मिनट 14 सेकंड, नहीं, 5 सेकंड तो 14 फ्रेम है, 4 सेकंड और 2 फ्रेम है। अगले टूल पे आए तो ये है पेन टूल। पेन टूल से क्या कर सकते हैं आप, कुछ भी ड्राइंग बना दो यार। ये मैंने कैसे किया, जस्ट लेफ्ट क्लिक करो और छोड़ना मत, यानी क्लिक होल्ड रखो, and उसके बाद आप माउस मूव करोगे तो ये बेजियर कर्व बन। आप सिंपल एक क्लिक करोगे तो केवल एक पॉइंट बनेगा, लेकिन आप क्लिक करके होल्ड करते हो उसके बाद माउस मूव करोगे तो ये कर्व आ जाता है। इससे आप स्मूथ कर सकते हो। पेन टूल के बारे में ज़्यादा मास्क की वीडियो में जानेंगे, जो कि किसी और दिन बताई जाएगी। और सिंपल आपको पाथ कंप्लीट करने के लिए जहाँ से शुरू किया वहाँ पे एंड कर दीजिए, आपको पेन टूल आपकी शेप बन जाएगी। देन आप वी से सेलेक्ट करके इसे इधर उधर मूव कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, सिंपल। अनदर टूल, ये मेरे ऊपर लेयर पे चला गया क्योंकि इधर जगह नहीं थी। ये रेक्टेंगल टूल, सिंपल रेक्टेंगल शेप बनाने के लिए। एलिप्स टूल, एलिप्स बनाने के लिए। पर अगर आपको ये एलिप्स परफेक्ट बनाना है तो आप शिफ्ट होल्ड कर लीजिए। शिफ्ट होल्ड करोगे तो परफेक्ट सर्कल बनेगा। सेम ही रेक्टेंगल टूल के साथ भी था, अगर आप ऐसे बनाओगे तो रेक्टेंगल बनाएगा, लेकिन अगर शिफ्ट होल्ड करोगे तो स्क्वायर बन जाएगा। सेम पॉलीगन टूल, आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन शिफ्ट होल्ड तो सब साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। मैं इस लेयर को सिंपल डिलीट कर सकता हूँ। ये आपका हैंड टूल। हैंड टूल का काम सिंपली आपके व्यू पोर्ट को इधर उधर करने के लिए होता है। इससे आपको वीडियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। इसके अंदर जूम टूल भी है, अगर आप जूम करना चाहो और आप जूम इधर से भी कर सकते हो। एंड आप हैंड टूल का यूज़ कर सकते हो नेविगेट करने के लिए इधर उधर, और यहाँ से फिट करोगे तो ये वीडियो फिट हो जाएगी। आखिरी टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का यूज़ कुछ भी टेक्स्ट लिखने के लिए, आप यहाँ से टेक्स्ट लिख सकते हो। अब यहाँ से एग्जिट करने के लिए कि ये टेक्स्ट लिखना बंद हो जाए, आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए टाइमलाइन के ऊपर या फिर किसी भी और टैब के ऊपर प्रोग्राम विंडो से हट के। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ सिलेक्शन टूल, देन ये मेरा टेक्स्ट फाइनलाइज हो गया, मैं इसे कहीं भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है तो अभी एक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले प्रोजेक्ट, हमने देखा कि प्रोजेक्ट विंडो क्या होती है, ठीक है। हम इसके अंदर अपने अलग अलग टाइप के चीज़ें रख सकते हैं, जैसे ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स और इमेजेस, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सोर्स विंडो क्या होती है। इसके अंदर हम किसी भी चीज़ का प्रीव्यू ले सकते हैं, यहाँ से कुछ भी टाइमलाइन के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। टाइमलाइन क्या होती है, टाइमलाइन होती है जहाँ पे आप अपनी वीडियोस और ऑडियो फाइल को अरेंज करते हो आउटपुट के लिए, और ये डिटरमाइन करता है कि आपका आउटपुट कैसे होगा। आपका जो भी आउटपुट होता है वो दिखता है प्रोग्राम विंडो में। प्रोग्राम विंडो में आपकी सभी चीज़ें आ जाती है, जो भी आपकी टाइमलाइन पे रखी जाएंगी वो सब आपको प्रीव्यू होगा आपकी प्रोग्राम विंडो में। और ये डे वन जो है ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के अंदर हम अलग अलग तरीके की
वीडियोस बनाते हैं। अब लास्ट चीज़ मैं आपको एक बताना चाहूँगा। मैंने आपको बताया था सीक्वेंस, और मैंने एक बनाया था 1080p 30 fps का एक सीक्वेंस बनाया था जिसके लिए टाइमलाइन है। अब मैं ऐसा एक और सीक्वेंस बना सकता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, न्यू आइटम एंड एक सीक्वेंस। और इस बार मैं चाहता हूँ कि मेरा सीक्वेंस 1080p ना हो, बल्कि 9:16 रेशियो में हो, जो कि आपका इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया का रेशियो होता है। मैं इसका नाम मान लिए पोर्ट गलत रेट रख देता हूँ। एंड ये मेरी टाइमलाइन बन गई है एक 9:16 रेशियो में। मैं यहाँ पे भी अपनी वीडियोस इंपोर्ट कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, और ऐसी मैं मल्टीपल टाइमलाइंस बना सकता हूँ सीक्वेंस की मदद से। ठीक है, यही आज का रिकैप था। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे इफेक्ट कंट्रोल और इफेक्ट क्या होता है। और आप कल बना रहे होंगे अपनी पहली वीडियो, और मैं आपको कल की ही वीडियो में एक्सपोर्ट करना भी सिखाऊंगा कि आपने जो वीडियो बनाई है उसे एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, और एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे कल। तब तक मिलते हैं फिर।